नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। आज मेष राशि के लिए सितंबर माह के कुछ भविष्य फल को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। अब जहां तक सितंबर माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रश्न है, तो आपके मंगल देव 6 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे एवं शुक्र देव का भी 6 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही तुला राशि में संचरण कर जाएंगे। पुनः देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को कुंभ राशि से वक्री गति से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे एवं सूर्य देव का 17 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देव 22 सितंबर को पुनः तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन ग्रहों के मिले जुले गोचरीय प्रभावों से यह ज्ञात होता है कि मेष राशि के लिए आने वाला सितंबर माह अत्यंत ही कुछ मायनों में अत्यंत सुखद रहने वाला है। खासकर आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही शनिदेव विराजमान हैं और कर्म के देवता भी शनिदेव ही होते हैं और कोई भी ग्रह अपने राशि में रहकर उस भाव के फल का नुकसान नहीं करता है। एवं देवगुरु बृहस्पति का 14 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके लाभ स्थान से आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अतः बृहस्पति के नीच भंग राजयोग का निर्माण होने से आपके कर्म क्षेत्र में यह शनिदेव एवं गुरु के प्रभाव से खूब उन्नति होंगे। यदि किसी भी प्रकार के आपके कर्म क्षेत्र में रुकावट थे, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि थोड़ी सी कम हो गई थी, तो अब निश्चित रूप से इस माह शनि एवं देवगुरु के प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके व्यापार स्थान पर पड़ रहे हैं और आपके व्यापार स्थान के स्वामी शुक्र देव हैं और वह भी पूरे माह फिर आपके इसी स्थान में रहकर आपके लिए मालव्य योग का निर्माण करेंगे। अतः व्यापार से जुड़े हुए मेष राशि के जातकों के लिए भी यह माह अत्यंत खुशियों भरा रह सकता है, क्योंकि शुक्र एवं बुध की इस माह लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो आपके व्यापारिक गतिविधियों में आपकी व्यापारिक हर प्रकार के क्षेत्रों में खूब उन्नति देंगे एवं धन का भी खूब लाभ होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र एवं व्यापार क्षेत्र में खूब उन्नति इस माह निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होंगे। अब जहां तक प्रेम संबंध का प्रश्न है, तो पंचम स्थान में अभी माह के प्रारंभ में मंगल एवं सूर्य की युति बनी हुई है। ये दोनों ही ग्रह गर्म ग्रह माने जाते हैं, यह अग्नि के ग्रह माने जाते हैं, यह स्वाभिमान के ग्रह माने जाते हैं। अतः प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, क्योंकि स्वाभिमान का कोई भी ग्रह यदि पंचम स्थान में आ जाता है तो फिर यह प्रेम की समर्पण की बातें को नहीं समझता है। आपके मन में अहंकार की भावना जागृत होने से माह का जो पूर्वार्ध समय होगा वह अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अतः अपने मन पर
नियंत्रण रखें एवं एक दूसरे को यदि आप सम्मान करते हैं तो फिर माह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। अब जहां तक पति पत्नी के रिश्ते का प्रश्न है तो आपके इस माह शुक्र एवं बुध की स्थिति के अनुसार एवं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि आपके पति पत्नी के मध्य खूब सामंजस्य बने हुए रहेंगे। किसी भी प्रकार की यदि मन में आपके एक दूसरे के प्रति संदेह की भावनाएं जागृत हो रही थी, यदि एक दूसरे से विवाद की स्थिति बन रही थी, तो इस माह निश्चित रूप से उसमें सुधार होंगे और आप एक दूसरे को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे और दोनों के बीच प्रेम संबंधों में गहराइयां आएगी। क्योंकि कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ, पत्नी तो घर की मित्र होती है। अतः यदि सामंजस्य बनाकर जीवन में चले तो आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक इस माह छात्रों का प्रश्न है तो आपके शिक्षा स्थान में स्वगृही सूर्य देव विराजमान है और उनके साथ मंगल भी मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस माह खूब उन्नति होंगे और वह अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आपके बुद्धि के देवता तो स्वयं सूर्य देव होते हैं जो स्वगृही विराजमान हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है तो उसके देव गुरु बृहस्पति हैं जो आपके कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। माह के प्रारंभ में वह तो लाभ स्थान में है, परंतु जैसे ही उनका कर्म क्षेत्र में गोचर होगा, ऐसी परिस्थिति में अपने राशि से द्वितीय स्थान में जाना यह संकेत करता है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एवं भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। अब जहां तक पारिवारिक जीवन का प्रश्न है तो आपके धन कुटुंब वाणी भाव में राहु देव विराजमान है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जब मकर राशि में आएंगे तो यहां से इनकी 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः यदि कुटुंबों के साथ, यदि पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो अब उसमें सुधार होंगे एवं आपके जीवन में, आपके पारिवारिक गतिविधियों में आप प्रेम पूर्वक निश्चित रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब जहां तक धन एवं लाभ का प्रश्न है तो आपके लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान हैं। अब देवगुरु बृहस्पति भी आपके लाभ भाव में विराजमान हैं एवं सूर्य तथा मंगल की 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। इन सारे संकेतों से यह ज्ञात होता है कि आपको इस माह खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपकी लाभ की जो एक निरंतरता थी, धन प्राप्ति की जो एक निरंतरता थी, वह तो बनी ही रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ लाभ प्राप्त होंगे। यदि कहीं आपके कोई धन रुके हुए थे तो वह धन भी अब आपको इस माह निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से भी कुछ धन इस माह आपको प्राप्त होने के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। एवं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास होता है और वह जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित निश्चित रूप से फलों में वृद्धि होती है। अतः इस माह आपको अचल संपत्ति का भी खूब लाभ होगा। परंतु राहुदेव वाणी भाव में बैठकर कभी कभी आपके की वाणी को दूषित करने का कार्य करते हैं, उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब जहां तक छात्रों को नौकरी का प्रश्न है, प्रतियोगिताएं परीक्षाओं का प्रश्न है, तो 6ठा भाव कुंडली का प्रतिस्पर्धाओं का होता है, जहां सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा एवं शुक्र एवं बुध भी यहां माह में कुछ दिन रहेंगे। परिणाम स्वरूप 17 सितंबर के बाद जो ही सूर्य देव का यहाँ राशि परिवर्तन होगा तो 6ठे भाव में सूर्य देव का अत्यंत ही सुखद फल प्राप्त होता है। कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे। यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं
यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। शत्रुओं पर इस माह आप निश्चित रूप से हावी रहेंगे। यदि 17 सितंबर के बाद कोर्ट से संबंधित कोई भी फैसले आते हैं तो आपके हित में ही वह फैसले आएंगे। अब जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य के लिए यह माह थोड़ी सी समस्याएं देने वाली हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में आपके 3 ग्रह विराजमान रहेंगे एवं केतु देव आपके अष्टम स्थान में मौजूद हैं। फलतः आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकताएं पड़ेगी। अब जहां तक आपके व्यय भाव का प्रश्न है तो आपके छठे स्थान में बैठकर 3 ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः व्यय की भी थोड़ी सी इस माह अधिकता रह सकती है। अतः यदि आप अपने आय एवं व्यय का संतुलन बनाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त होगी। इस माह निश्चित है कि आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार की कोई भी योजनाएं फलीभूत होगी और आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में खूब उन्नति होंगे। परंतु आपके राशि स्वामी, आपके लग्न के स्वामी मंगल देव माह के प्रारंभ में 5म स्थान में, त्रिकोण स्थान में मौजूद हैं, परंतु 17 अगस्त को ही वह अस्त हो चुके हैं। आपको अपने हर प्रकार के निर्णयों को सोच समझ कर लेना चाहिए। अस्त हो जाने का तात्पर्य उनकी बलों में कमी हो जाती है, जिससे आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी होंगे। आपकी सफलताओं में थोड़ी सी अनिश्चितता का स्थितियां बनेगी। अब जहां तक उपाय के तौर पर आपको निश्चित रूप से, यदि आप मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं और मंगल यदि आपके इन चारों केंद्र स्थान एवं आपके 5म या फिर भाग्य स्थान में मौजूद हो तो मूंगा रत्न आपको धारण कर लेना चाहिए। बजरंग बली की यदि आप सेवा, पूजा, आराधना करते हैं, प्रत्येक मंगलवार को यदि आप बजरंग बली का दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो आपके लिए यह माह निश्चित रूप से अनेक प्रकार की खुशियां देने वाली होगी। बच्चों से संबंधित भी इस माह आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुखद समाचार प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी स्वगृही सूर्य देव विराजमान होकर मंगल के साथ पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सितंबर माह में जहां सूर्य एवं बुध का आपके छठे स्थान में बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है, वहीं शनिदेव आपके केंद्र स्थान, आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को खूब सफलताएं प्राप्त होती है। एवं शुक्रदेव के 7म स्थान में आने से का मालव्य योग का निर्माण होने से आपको अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि धन ऐश्वर्य के कारक तो यह शुक्रदेव ही होते हैं, सुख के कारक तो यह शुक्रदेव ही होते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।